नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श पांडे और आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। तो ध्यान से समझिएगा कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर प्राप्त एक ऐसा बेढोल पत्थर जिसके अंदर लोहे के कणों को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण हो, उसे मैग्नेट कहा गया। अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि मैग्नेट और मैग्नेटिज्म ये दोनों क्या होता है। तो मैग्नेट होता है पदार्थ और मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर का गुण। अब जैसे ये देखिए, ये एक पदार्थ हो गया, ये मैग्नेट हो गया और इसके अंदर जो गुण है उसे मैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी चुंबकत्व कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैग्नेट एक पदार्थ है और मैग्नेटिज्म उसके अंदर का गुण है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले जान लीजिए कि मैग्नीशिया नामक स्थान से प्राप्त एक ऐसा बेढोल पत्थर जिसके अंदर लोहे के कणों को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण हो, उसे मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट क्यों कहा गया? मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण ही इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। लिख लीजिए इसको कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण ही इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। मैग्नेट, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? लिख लीजिए, मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण ही इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। लोडस्टोन, ये लोडस्टोन क्या है? लोडस्टोन एक पत्थर है, जैसे चुंबक पत्थर। ठीक है, इसका उपयोग वहां के नाविक अपने दिशा सूचक यंत्र के रूप में इसका उपयोग करते थे। अब कैसे करते थे बताते हैं। इसको स्वतंत्रता पूर्वक आप जब धागे से बांध के लटकाइएगा तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा के रूप में के दिशा में आके ठहर जाएगा, जिससे उन लोगों को पता चल जाता था, दिशा ज्ञान हो जाता था। लिख लीजिए, नाविकों का दिशा सूचक, ऐसे चुंबक। अब तो कंपास आ गया है। कंपास, मैग्नेट के कुछ मुख्य गुण थे, इसको देख लेते हैं। कितना समझ गए होंगे आप लोग? आगे चलते हैं। मैग्नेट के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसका मुख्य गुण है लोहे के कणों को ये अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। दूसरा इसका मुख्य गुण है कि जब भी इसको स्वतंत्रता पूर्वक आप लटकाइएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में आके ये रुक जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं उसको। लोहे के कणों को आकर्षित करना। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहराव। ठीक है, ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं चुंबक का प्रकार। तो चुंबक दो प्रकार का होता है। चुंबक, ये होता है दो प्रकार का। ठीक है, पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक, और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्रकृति के बारे में देख लेते हैं कि ये खानों से पदार्थ बेढोल पत्थर होता है। ये प्राकृतिक चुंबक कि खानों से पदार्थ ये एक बेढोल पत्थर होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। खानों से प्राप्त
बेढोल पत्थर, बेढोल पत्थर। ओके, इसकी चुंबकशीलता कम होती है, देख लीजिए, चुंबकशीलता कम होती है, कम होती है, ठीक है। और उसके बाद लोडस्टोन के रूप में इसी का उपयोग किया गया, देख लीजिए इसको भी, लोडस्टोन के रूप में उपयोग, लोडस्टोन के रूप में उपयोग, जिसे वहां के नाविक अपने दिशा सूचक के रूप, यंत्र के रूप में उपयोग करते थे। अब आता है हमारा कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। जिसे मानव बनाता है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। लिख लीजिए, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित चुंबक, ठीक है। हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए शॉर्टकट में लिखते हैं, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, अगर समझ जाइएगा तो लिखने में क्या दिक्कत है। इसके आकार का बात करते हैं तो इसका आकार छड़ के आकार का भी होता है, उसके बाद रिंग के आकार का भी होता है, यू आकार का भी होता है, घोड़े के नाल के आकार का भी होता है। लिख लीजिए, छड़ के आकार, ठीक है। उसके बाद यू आकार का भी होता है, ऐसे ही लिख लीजिए शॉर्टकट। उसके बाद रिंग आकार का भी होता है, घोड़े के नाल के आकार का भी होता है, घोड़े के नाल, ठीक है। इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है इसकी अपेक्षा में, लिख लीजिए, चुंबकशीलता अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। और कंपास के निर्माण में भी इसी का उपयोग किया जाता है, कंपास के निर्माण में कृत्रिम चुंबक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम के बारे में। कृत्रिम चुंबक ये भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक, ठीक है। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक ये भी दो प्रकार का होता है, समझ लिए पहले। एक होता है अस्थाई चुंबक और एक होता है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक जिसे विद्युत चुंबक भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। लिख लीजिए इसको पहले। पहला होता है अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, और दूसरा होता है हमारा अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, ठीक है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये एल्युमिनियम, निकेल और कॉपर, कॉपर से मिलके बना होता है अस्थाई चुंबक, ठीक है। लिख लीजिए इसको पहले। एल्युमिनियम, निकेल, कॉपर, इन तीनों से मिलके ये बना होता है, ठीक है। इसके बाद है अल्कोनेक्स, अल्कोनेक्स, इसमें लोहे की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है इसमें, ओके। अब इसमें क्या है कि इसकी चुंबकशीलता परिवर्तित नहीं की जा सकती, जबकि इसकी चुंबकशीलता परिवर्तित की जा सकती है। इसके धारा का मान बदलकर इसकी चुंबकशीलता परिवर्तित की जा सकती है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी चुंबकशीलता नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता है। लिख लीजिए, चुंबकशीलता परिवर्तित नहीं की जा सकती, चुंबकशीलता
परिवर्तित नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, ओ सॉरी, नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके ध्रुव का भी इसमें क्या है कि चुंबक के ध्रुव भी परिवर्तित नहीं होते हैं। चुंबक का जो ध्रुव होता है N और S, ये देख लीजिए N और S, इसका ध्रुव भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लिख लीजिए, चुंबक ध्रुव भी परिवर्तित नहीं की जा सकती, परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ये कम शक्तिशाली होता है इसकी अपेक्षा में, कम शक्तिशाली, शक्तिशाली। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये समझ लिए। लाउड स्पीकर में, हम लोग जो स्पीकर देखते हैं ना उसमें इसका उपयोग किया जाता है, या फिर डोर क्लोजर में, गेट जो होता है हमारा उसको बंद करने खोलने में भी इसी का उपयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक का। उसके बाद डायनेमो देखे होंगे आप लोग, उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए कि डोर क्लोजर में, ठीक है, उसके बाद डायनेमो में, डायनेमो में, लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर में, इत्यादि जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग? अब देख लेते हैं हम अस्थायी चुंबक के बारे में। ये शायद हमें मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। काम इधर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उधर जगह नहीं मिल पाएगा ना, इसलिए। इसमें क्या है कि ये नरम लोहे के कोर से बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक नरम लोहे के कोर से इसे बनाया जाता है। लिख लीजिए इसको, नरम लोहे के कोर से, लोहे के कोर से अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक में क्या है कि चुंबकशीलता का मान विद्युत धारा के मान पर निर्भर है। चुंबकशीलता का मान विद्युत धारा, लिख लीजिए फिर समझाते हैं। चुंबकशीलता का मान विद्युत धारा के मान पर निर्भर है, धारा के मान पर निर्भर है। अब देखिए कैसे, अगर हम चाहें तो इसके चुंबकशीलता का मान बढ़ा सकते हैं, विद्युत धारा का मान बढ़ा के चुंबकशीलता का मान बढ़ाया जा सकता है, और जैसे ही विद्युत धारा का मान कम करेंगे वैसे ही चुंबकशीलता का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि धारा की दिशा बदलकर चुंबक के ध्रुव की दिशा भी बदली जा सकती है। धारा की दिशा बदलकर चुंबक के ध्रुव की दिशा बदली जा सकती है, जबकि अस्थायी चुंबक में नहीं बदला जा सकता है। धारा की दिशा बदलकर, धारा की दिशा बदलकर ध्रुव की दिशा बदली जा सकती है, चुंबक के ध्रुव की दिशा बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यह अधिक शक्तिशाली होते हैं, या अधिक शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग देख लीजिए कि इसका उपयोग मोटर में, ठीक है, वैद्युत मोटर में, जनरेटर में,
ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक बेल विद्युत घंटी में है, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक क्रेन विद्युत क्रेन में भी होता है, क्रेन इत्यादि जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इत्यादि आदि जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। एक मिनट, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम चुंबक के सामान्य गुण और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।